हम देख पाते हैं कि जो एलन है और उसके डैड है वो एक जगह पर चल रहे होते हैं। तभी एलन एक सवाल करता है कि अप्राइजल सेरेमनी क्या है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि अप्राइजल सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर किंग के लिए एक अच्छा नोबल सर्वेंट सर्व किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि अप्राइजल सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी है जब कोई भी बच्चा 5 साल का हो जाए तब उसे इसमें हिस्सा लेना पड़ता है, और अगर वो उसमें निकल गया, पार्टिसिपेट होकर कॉम्पिटिशन में निकल गया, तो फिर शायद वो गरीबी को दूर कर सकता है। हम ये देख पाते हैं कि वो लोग एक विलेज में जाते हैं जहाँ पर उन्हें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, और हम देखते हैं कि वो लोग मुख्य द्वार के पास जाते हैं और अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हैं। हम देखते हैं कि जब द्वार खुलता है तो वो लोग 3 भगवान की मूर्तियों को देख पाते हैं। जिनमें से जो हमें पहली मूर्ति दिखाई जाती है वो है एल माकी, जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन है। हम देखते हैं कि यही सब बातें चल रही होती है, तभी जितने भी मुख्य लोग हैं वो एक बच्चे को आगे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसमें हाथ रखना है, जिसके कारण तुम्हारा स्टेटस और रैंक पता चल जाएगा कि अब तुम इसके कितने काबिल हो चुके हो। हम देखते हैं कि वो लड़का उस पर हाथ रखता है, तब उसका स्टेटस, सिंबल, रैंक, पावर, एचपी सब चीजें पता चल जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम पेलोमस होता है, और जितने भी मुख्य लोग हैं वो बता रहे होते हैं कि आपके बेटे के पास मर्चेंट की पावर है। ये बातें सुनकर उसके पिता को काफी अच्छा लगता है और वो अपने बेटी को गले से लगा लेता है। हम देखते हैं कि कोई दूसरा बच्चा भी वहाँ पर हाथ रखता है, लेकिन कुछ शो नहीं होता है। तब वो रोकर अपने पापा के पास चला जाता है और उसका पापा बोलता है कि कोई बात नहीं है बेटा, हम अगली बार ट्राई करेंगे। हम देख पाते हैं कि एक लड़के का नाम दोगोरा होता है और वो वहाँ पर हाथ रखता है, तो हमें पता चलता है कि उसके पास भी एक अच्छी एबिलिटी है जिससे वो कूद कर खुशी के मारे उछलने लगता है, और उसके पिताजी को भी उस पर प्राउड होता है। हम देख पाते हैं कि जो दोगोरा है उसका रैंक ए रहता है। इससे जो एलन है उसे एक बात पता चल जाती है कि बिना टैलेंट के रैंक में कोई समझौता नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि एक एक करके सारे लोग ट्राई करके जा रहे होते हैं। किन्हीं को टैलेंट मिलता है तो किन्हीं को टैलेंट नहीं मिल पाता है, और हम देखते हैं कि किरेना और एलन ही बचे हुए रहते हैं। तभी किरेना भाग के जाती है और अपना हाथ उस बॉल पे रखती है। हम देखते हैं कि वो बॉल काफी ज्यादा तेज चमकता है, और हमें पता चलता है कि किरेना के पास स्वॉर्ड लॉर्ड की पावर है, जिसको देखकर सारे लोग और मुखिया लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ऐसी पावर किसी के भी पास नहीं है, और ये काफी रेयर पावर होती है। और हम देखते हैं कि सारे लोग हैरान होकर बस उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो किरीना है उसके पिताजी को उस पर काफी ज्यादा नाज होता है और वो उसे गले लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एलन है वो बोल रहा होता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि उसकी शॉट पावर काफी अच्छी है और काफी कमाल की भी है। हम देख पाता है कि आखिर में एलन की बारी आ जाती है और वो जाता है बॉल की तरफ, तो फिलहाल के लिए बॉल नहीं चमकता। फिर जो बॉल है वो इतनी तेज चमकता है कि बेचारा एलन गिर जाता है। उसके पिताजी उसे संभालते हैं और पूछते हैं कि बताओ मेरे बेटे का क्या है, तो क्या टैलेंट है, ऐसा वो घबरा कर पूछ रहा होता है। तभी वो मुखिया बोलता है तुम्हें सच में जानना है? तो वो बोलता है हाँ मुझे जानना है। तब वो बताता है कि तुम्हारे बेटे का कोई टैलेंट नहीं है। ये बातें सुनकर जो एलन है उसे झटका लगता है और बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत की यही करने के लिए, मुझे धिक्कार है खुद पर। हम देखते हैं कि जो एलन के डैड है वो उसके कंधे को पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो बेटा हमें घर चलना चाहिए, हमारी मॉम इंतजार कर रही है, यानी तुम्हारी मॉम। और वैसा कह के वो लोग घर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं वो लोग खाते पीते हैं और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी मॉम डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पास पावर है या नहीं है, क्योंकि वो उनका प्यारा बेटा था और प्यारा बेटा ही रहेगा। ये बातें सोचकर जो एलन है उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे आगे जाकर अपने मॉम डैड के लिए कुछ तो करना है और ये सबसे अलग और सबसे बेहतरीन होगा, जरूर होगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सारे परिवार, करीना का परिवार और एलन का परिवार साथ में खा रहे होता है, लेकिन जो एलन का डैड है वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ रहता है करीना के डैड से, यानी जेरेदा से, और जेरेदा भी उससे ज्यादा अच्छी बातें नहीं कर रहा होता। हम देखते हैं कि बीच बीच में बहस हो जाती है और वो दोनों का झगड़ा होता है, लेकिन उन दोनों की जो बीवियां रहती है वो उन दोनों की फील्डिंग सेट कर देती है और उसके बाद वो दोनों चुप मार के बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो एलन है वो करीना की मदद से पूछती है कि जो पापा है और अंकल है वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। तभी जो करीना की मॉम है वो बता रही होती है कि सच कहूँ तो वो अक्सर हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन की तरह थे, लेकिन अच्छे दोस्त भी थे और जरूरत पड़ने पे साथ भी देते थे। हम सब यहाँ के नहीं निवासी है, हम सब बहुत पहले से अलग जगह से आए हैं। हम सब चारों मिलकर एक दोस्त बने थे और ग्रुप डिस्कशन किया था कि हम साथ में मिलकर घर बनाएंगे जिससे हम चारों की आसानी होगी, और हमने ऐसा ही किया। धीरे धीरे करके हमें एक दूसरे से प्यार आ गया था और हमने शादी कर ली थी और यहीं पे बस गए, ऐसा वो जा बता रहा होता है। ये बातें सुनकर जो एलन के डैड है और केरिना के डैड है वो भी खुश हो जाता है और उसके बाद उनका गिला शिकवा दूर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन जो गिरदा है उससे एलन के डैड बोल रहे होते हैं कि सुनो गिरदा, नाइट्स आ रहे हैं तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। हम देख पाते हैं उनकी केरिना और एलन के अलावा भी बाकी लोग जो अप्राइजल सेरेमनी में थे वो लोग भी वहाँ पर शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि नाइट्स आ रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कैप्टन जेनोफ को, जो कि स्वॉर्डमैन है और सबके हेड भी है। हम देखते हैं कि वो लोग कैरेना को बुलाते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एलन सोच रहा होता है कि कैरेना यह डिजर्व करती थी, वो शुरू से ही काफी ज्यादा मेहनती थी। तभी चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाती है, क्योंकि जो कैप्टन है वो ये बोलते हैं कि एलिना असली स्वॉर्ड के साथ कंपटीशन करेगी, और जो कैरिना के डैड है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। माहौल काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है।
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कैरिना को स्वॉर्ड मिलती है और उसके बाद वो वाइस कैप्टन से लड़ रही होती है और वो लड़ने में काफी अच्छी रहती है और वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी वाइस कैप्टन कैरिना को एक लात मारते हैं और वो दूर जाके गिरती है और इसको देखकर जो कैरिना के डैड है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सैनिक उनको जमीन पर धंसा देते हैं और दूसरी तरफ जो कैरिना होती है वो शायद बेहोश हो जाती है। एलन ये बोल रहा होता है मन मन में कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो लड़की केवल 5 साल की है और ये वाइस कैप्टन बहुत उम्रदार है, उसके पास एक्सपीरियंस है, जबकि कैरिना के पास नहीं है। हम देखते हैं कैरिना उठती है और अपने तलवार से एक बो मारती है जिसके कारण वाइस कैप्टन की तलवार टूट जाती है और ये देखकर जो कैप्टन है वो काफी खुश होता है और उसके बाद वो बोलता है कि हम तुम्हारी बेटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। तभी जो कैरिना का डैड है ये सब देखने के बाद ये चीजें स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन वो बोलता है, यानी कैप्टन बोलता है कि तुम कैरिना के दोस्त और उनके पिता को भी लेके आ सकते हो साथ में खाने के लिए। और हम देखते हैं वो सारे लोग खा रहे होते हैं एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जो कि अप्राइजल सेरेमनी में थे। हम देखते हैं कि कैप्टन ये बता रहे होते हैं कि बात रही अगर कैरिना की तो उसे एक रॉयल अकेडमी में भेजा जाएगा जहाँ पर उसे रहन सहन, तकनीक, मार्शल आर्ट्स ये सब सिखाए जाएंगे, जिसके कारण उसका मैजिक भी बढ़ेगा और वो रॉयल फैमिली के अंदर में रहेगी और उसकी शिक्षा और देखरेख सब रॉयल अकेडमी ही करेंगी, ऐसा वो बताता है। दूसरी तरफ जो गिरिदा है वो रोडिन से मिलवाता है कैप्टन को, तो कैप्टन बोलते हैं, अरे रोडिन ये तो तुम हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये। तब हमें पता चलता है कि जो रोडिन है वो एक तरह से एक लेजेंड है जो कि काफी ताकतवर है और उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है। तभी जो रोडिन है यानी कि एलन के डैड वो बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता है। तभी वो बताता है कि आप ही वो थे जिसने उस सुअर को मारने में सबसे ज्यादा मदद की थी, जबकि वो वाइल्ड मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अच्छे खासे स्वॉर्डमैन भी उसे नहीं हरा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा किया। और ये बातें सुनकर वो दोनों हाथे मिला रहे होते हैं। उसके बाद सब चीजें खत्म होती है और वो लोग घर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो एलन है वो सोच रहा होता है कि डैड काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी एलन के डैड बोलते हैं, एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगे और सबको दिखा दोगे कि तुम मेरे ही बेटे हो। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 3 में।